नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः नमः सिद्धेभ्यः नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते तुभ्यं नमस्त्रिभुवनार्तिहराय नाथ तुभ्यं नमश्चितलामलभूषणाय तुभ्यं नमस्त्रिजगता परमेश्वराय तुभ्यं नमो जिने भवो दधि शोषणाय नमो रिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सभ्यसाहुणम्। अनंतानंद सिद्ध परमेष्टि भगवान की, देवादिदेव 1008 आदिनाथ भगवान की, देवादिदेव 1008 अजितनाथ भगवान की, अंतिम तीर्थेश वर्धमान स्वामी भगवान की, आचार्य भगवंत कुंद कुंद देव की, परम पूज्य आचार्य अध्यात्मयोगी आचार्य गुरुदेव विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज की, अहिंसा में विश्व धर्म की, बंधुओं, आचार्य भगवान योगेंद्र देव स्वामी ज्ञानंकुश में कह रहे हैं कि चिंत्या नश्यते ज्ञानम। क्या? चिंत्या नश्यते ज्ञानम, चिंत्या नश्यते बलम, चिंत्या नश्यते बुद्धिर व्याधिर्भवति चिंत्या। चिंता करने से ज्ञान नष्ट हो जाता है। चिंता करने से ज्ञान नष्ट हो जाता है। एक छोटा सा बालक भी जब स्कूल जाता है, पढ़ता है, लिखता है, उसको भी पढ़ने की चिंता होने लगती है कि मैं परीक्षा में पास कैसे होऊंगा, उस परीक्षा में पास कैसे होऊंगा, मेरे नंबर कैसे आएंगे, उसको भी चिंता होने लगती है। और जब चिंता होने लगती है तो हमारी मानसिक स्थिति परिवर्तित होने लगती है और जितना हम याद करते हैं, जितना हम स्मरण करते हैं, सब कुछ भूल जाते हैं। आज बच्चों के साथ यही दिक्कत हो रही है कि कई सारे बालक आते हैं और बोलते हैं, महाराज जी मैं सब कुछ याद कर लेता हूँ, सब कुछ याद है मुझे, जब मेरे सामने परीक्षा पत्र आता है तो मैं सब कुछ भूल जाता हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे चिंता होने लगी। क्या? कि मेरा एग्जाम, मेरा उत्तीर्ण, मैं परीक्षा में पास होऊंगा या नहीं, इसकी चिंता होने लगती है। इस चिंता के कारण जो याद होता है, जो हमारे मस्तिष्क में हमारी
स्मरण शक्ति में रहता है वह भी हम सब कुछ भूलने लगते हैं। ये किसके कारण? मात्र चिंता के कारण। जब हम भगवान की भक्ति करने भी जाते हैं, भगवान की पूजा करने भी जाते हैं, मंदिर में बैठे हैं, भगवान के सामने बैठे हैं, देवादि देव के सामने बैठे हैं, गुरुओं के चरणों में भी बैठे हैं, फिर भी हमें चिंता रहती है। क्या? कि घर में आज हमें क्या बनाना है, क्या रखाना है, पैसा है, वैभव है, सब कुछ है अपने पास, लेकिन फिर भी चिंता नहीं करना है, चिंतवन करना है। क्या करना है? चिंता नहीं करना है, चिंतवन करना है कि हम अनादिकाल से चिंता तो करते आ रहे हैं, लेकिन चिंतवन आज तक नहीं किया कि हमारी आत्मा, हम परमात्मा के सामने बैठे हैं, लेकिन परमात्मा को देख रहे हैं, लेकिन परमात्मा फिर भी नहीं दिख रहे हैं। किसके कारण? मात्र चिंता के कारण। एक राजा भी था जो ये सोचना चाहिए, ये चिंता नहीं करना, जो भी हो रहा है, जो भी होगा, सब अच्छे के लिए होगा। एक राजा था, कुछ कार्य कर रहा था, उसकी हाथ की उंगली कट गई। क्या हुआ? उसकी एक हाथ की उंगली कट गई। वह सोचने लगा कि अब सारे प्रजा, सारे लोग क्या सोचेंगे कि राजा की उंगली कट गई। राजा की उंगली कट गई तो मंत्री बोलता है जो होता है सब अच्छे के लिए होता है। राजा की उंगली कट गई और जैसे ही वो मंत्री बोलता है कि जो होता है सब अच्छे के लिए होता है, राजा को गुस्सा आ गई और उस मंत्री को कारावास में डाल दिया। कुछ समय पश्चात जब राजा शहर करने के लिए निकलता है, जंगल की ओर जाता है, तो उस राजा को उस जंगल के भीलों के राजाओं ने उस राजा को पकड़ लिया। क्यों? उस समय उस जंगल में एक कार्यक्रम चल रहा था, एक अनुष्ठान हो रहा था कि जो सर्वांग सुंदर होगा उसकी बलि दी जाएगी, उसकी बलि दी जाएगी, तभी उस कार्य को प्रारंभ किया जाएगा। जैसे ही राजा को पकड़ा जाता है और पकड़ के ले जाते हैं राजा, भीलों के राजा के पास, तो राजा तो सर्वांग सुंदर था, देखा जाता है कि सर्वांग सुंदर था, लेकिन उसके एक हाथ की उंगली कट गई थी। तो सोचते हैं कि ये तो राजा सर्वांग सुंदर है, लेकिन इसकी एक हाथ की उंगली नहीं है। तो उस राजा को छोड़ दिया जाता है और राजा जब घर आता है, अपने राज दरबार में पहुंचता है, तो बहुत खुश होता है और राजा को, उस मंत्री को जिस कारागार में डाला था, उस मंत्री को वो छोड़ देता है। क्यों? क्योंकि उसको वो है उस बलि से बच जाता है, और जब बच जाता है तो मंत्री को छोड़ देता है। तो मंत्री कहता है मुझे कारावास से क्यों वापस निकाल दिया, क्यों छोड़ दिया मुझे? मैं इस कारावास में आपने डाला था, तो आज तुमने मुझे इस कारावास से क्यों बाहर निकाल दिया? तो राजा बोलता है कि आप कल कह रहे थे कि जो होता है सब अच्छे के लिए होता है, इसलिए क्योंकि जब मैं राजा जंगल में गया, मुझे पकड़ा गया और मेरे हाथ की उंगली कटी हुई देखते हैं तो मुझे छोड़ दिया जाता है। अगर मेरे हाथ की उंगली नहीं कटी होती तो मुझे बलि दी जाती। तो मंत्री और खुश होता है। तो राजा पूछता है तुम क्यों खुश हो रहे हो? वो बोलता है कि अगर तुम मुझे कारावास में नहीं डालते तो वो लोग मुझे बलि का बकरा बनाते, इसलिए मैं इसलिए खुश हो रहा हूँ क्योंकि मैं कारावास में था। अगर मैं आपके साथ जाता तो आपकी जगह मुझे बलि का बकरा बना दिया जाता। इसलिए चिंता किसकी करना है? किसी की भी नहीं चिंता करना है, चिंतन करना है। आज जितने भी लोग बैठे हैं, एक बालक भी जब चिंता करने लगता है, एक 18 वर्ष का बालक भी जब चिंता करता है तो वह भी वृद्ध बन जाता है। चिंता से चेहरे पे कभी सुंदरता नहीं आ सकती, चिंता से कभी चेहरे पे सुंदरता नहीं आ सकती। जो चिंता करते हैं वो स्वयं की आत्मा की हत्या कर रहे हैं। इसलिए कभी भी जीवन में
चिंता नहीं करना, चिंतन करना है। जितने भी भगवान बने हैं, संयम भैया आप भी दीक्षा लेने जा रहे हैं, जा रहे हैं ना, आपकी दीक्षा होने वाली है। क्यों? क्योंकि आपने चिंता छोड़ दी है। चिंतन करोगे और चिंतन करके एक दिन आप भी भगवान आत्मा बन जाओगे। जितने भी भगवान बने हैं और जितने भी बनेंगे वे चिंता से नहीं, चिंतन से ही बनेंगे। कैसा चिंतन? उस चिंतन में भी अपन को लगाना है कि शुभ करना कि अशुभ करना कि या शुद्ध करना है। शुभ करने वाला ही भगवान बनता है, अशुभ चिंतन करने वाला कभी भगवान नहीं बन सकता। एक छोटी सी हींग सुंदर वृक्ष है, खूब विशाल वृक्ष है, उसमें हजारों फल लगे हैं। अगर उस वृक्ष की जड़ में एक छोटी सी हींग रख दी जाए ना अजित भैया जी, उस छोटे से वृक्ष में एक छोटी सी हींग रख दी जाए तो वह वृक्ष भी सूख जाता है। ऐसे ही जिसके जीवन में एक छोटी सी चिंता आ जाती है ना, उसका सर्वांग सुंदर शरीर सूखने लगता है। क्या होने लगता है? सूखने लगता है। उसका मन नहीं लगता पढ़ने में, उसको रात को नींद नहीं आती है, वह सो नहीं पाता है। और जब भोजन करता है तब भी यही सोचता है मैं क्या खा रहा हूं। उसको यही नहीं पता रहता है कि मैं क्या खा रहा हूं। जितने भी डिप्रेशन में जा रहे हैं और जितने भी जाएंगे वो मात्र चिंता से ही जा रहे हैं। क्यों? वो अपने अंदर की बात दूसरे से नहीं कह पाते हैं कि मैं कहूँगा तो मेरे साथ क्या होगा। सकारात्मक सोचना चाहिए, नकारात्मक नहीं सोचना चाहिए कि मैं ऐसा करूँगा तो ऐसा होगा, मैं ऐसा कहूँगा तो कुछ गलत तो नहीं हो जाएगा। इसलिए सकारात्मक सोचना चाहिए कि जो भी होगा वो सब अच्छा होगा, जो सब अच्छा होगा। अगर अपने गुरुओं के चरणों में आए हैं और यहाँ भी बैठकर चिंता करें तो कहाँ पर चिंतन होगा, कहाँ पर अपनी कसाएं शांत करोगे। अमित भैया 2 दिन पहले हमसे बोले कि महाराज जब से आचार्य भगवान बड़ौत नगरी में आए हैं ना तो ऐसा लगने लगा है कि ग्रंथों में जो लिखा था कि मुनिराज के नगर आगमन पर दुर्भिक्ष दूर हो जाती है, संकट रोग भय सब दूर हो जाते हैं। जब से आचार्य भगवान आए ना 3 महीने से हमारे संकट तो पता ही नहीं चले कि कहाँ चले गए। और मुझे कभी टेंशन ही नहीं हो रही है, जो भी काम होते हैं स्वतः हो जाते हैं, सहज हो जाते हैं। कभी सोचते नहीं कि मैंने ऐसा किया और ऐसा होगा। ये मात्र सब गुरुओं का आशीर्वाद है। इनके आशीर्वाद से संपूर्ण कार्य अपने आप बनने लगते हैं। चिंता करने से कभी काम कार्य पूरे नहीं होते। कार्य की सिद्धि भी करना है ना तो चिंता मत करो, इन गुरुओं के चरणों में आओ, इन मुनिराजों के चरणों में आओ, अपने आप कार्य पूर्ण होंगे। पैसा है, आज किसी के पास 1 बंगला है तो वो भी सोचता है नहीं मेरे पास 2 बंगले होने चाहिए। आज किसी के पास छोटी सी साइकिल है, वो सोचता है कि मेरे पास स्कूटी होनी चाहिए। जिसके पास स्कूटी है वो सोचता है मुझे कार चाहिए, और जिसके पास कार है वो सोचता है मुझे क्या चाहिए, हेलीकॉप्टर चाहिए। आज इच्छाओं की पूर्ति कम कर लो। आप अपनी समस्याएं स्वयं बढ़ा रहे हैं। आप अपनी इच्छाओं की पूर्ति कर लो, समस्याएं अपने आप दूर होने लगेंगी। समस्याओं का कोई समाधान दूसरा करने नहीं आता। जो समस्या हम उत्पन्न कर रहे हैं वो समस्याओं का समाधान स्वयं ही करना पड़ेगा। दूसरा कभी समस्याओं का समाधान करने नहीं आएगा। इसलिए चिंता चिता के समान है। चिंता चिता के समान है। चिता तो जीवन में एक बार जलती है, लेकिन चिंता करने वाला प्रति क्षण जल रहा है, प्रति क्षण चल रहा है। अतुल भैया को भी चिंता होने लगी कि आचार्य भगवान आएंगे। तब चिंता थी कि आचार्य भगवान आएंगे कि हमें चतुर्मास कराना है, कैसा होगा, क्या करना पड़ेगा। अब ये चिंता होने लगी कि आचार्य भगवान चले जाएंगे तो कैसे जिएंगे। ये चिंता होने लगी कि 2 महीने 2 टाइम की 2 समय की हम प्रवचन वाचना सुनते थे, वो कौन सुनाएगा।
ये चिंता होने लगी, जो सुना है उसको गुनना, तुम भी बनोगे एक दिन भगवान। इसलिए ये भी चिंता छोड़ देना। भविष्य की चिंता करने वाले भविष्य को बिगाड़ रहे हैं। क्या? भविष्य की चिंता करने वाले भविष्य को बिगाड़ रहे हैं, और भूत की स्मृतियों में जीने वाले वर्तमान को बिगाड़ रहे हैं। इसलिए ना भविष्य की चिंता करो, ना भूत की स्मृतियों को याद करो। जो भूत की स्मृतियों में जीते हैं कि हमने ऐसा किया था, ऐसा हो नहीं जाए, तो उस स्मृतियों में अपना वर्तमान बिगाड़ रहे हैं। और जो भविष्य की चिंता कर रहे हैं कि आने वाला कल मेरा कैसा होगा, अरे वर्तमान में पुरुषार्थ करो, धैर्य रखो, अपने आप भविष्य बनेगा। एक राजा था, एक राजा, उसको भी चिंता होने लगी, अगर मेरे ऊपर शत्रु प्रहार कर देंगे तो इस राज्य का क्या होगा, मेरे परिवार का क्या होगा, उसको चिंता होने लगी। वह भी एक साधु के पास पहुंचता है। साधु कि अगर मेरे पास सब कुछ है, वैभव है, दौलत है, धन है, सब कुछ है, रानी है, पुत्र है, सब कुछ है, लेकिन अगर किसी ने मेरे ऊपर आक्रमण कर दिया तो मेरा राज्य सब चौपट हो जाएगा, क्या करूं? वो बोलता है, इसी नगर में एक महिला रहती है, उस महिला के पास जाओ, आपको उसका समाधान मिल जाएगा। और जाने से पहले उसके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है, कुछ जरूर लेकर जाना। राजा सोचता है उसके पास खाने के लिए कुछ नहीं है, तो कुछ नहीं, बहुत कुछ लेकर जाएंगे, पैसा लेकर जाएंगे, आटा लेकर जाएंगे, सब कुछ लेकर जाएंगे। जब महिला के पास पहुंचता है, देखता है उसके पास कुछ नहीं था, एक दिन के लिए खाने के लिए बस था। राजा कहता है, ये सब कुछ आप ले लो। वो कहता है, वो महिला बोलती है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, जो है वो आज के ही लिए है, कल जो मिलेगा फिर देखेंगे। क्यों अतुल भैया? कल जो होगा वो फिर देखेंगे, आज की चिंता क्यों करना, जो है उसमें सुखी रहो। राजा को उसका परिणाम मिल गया। क्यों? क्योंकि मुझे भविष्य की चिंता नहीं करना है, जो वर्तमान में है उस सुख के साथ जियो। उस सुख में भी चिंता करके अपने खुशियों को क्यों बर्बाद कर रहे हो? इसलिए चिंत्या नश्यते ज्ञानम। आचार्य भगवान क्या कह रहे हैं? चिंत्या नश्यते ज्ञानम, चिंत्या नश्यते बलम, चिंत्या नश्यते बुद्धि, व्याधिर भवति चिंत्या। ये चिंता व्याधियों का घर है, ये चिंता रोग का घर है, ये चिंता हमारी आत्मा के बल को नष्ट करने वाला है। इसलिए इस चिंताओं के घर को छोड़कर अपने आत्मचिंतन में लगें कि हमारी आत्मा जो है इस अनादि काल के संसार में भटक रही है, कैसे यह परमात्मा बने। इस परमात्मा पद को प्राप्त करने के लिए आचार्य भगवान आपको परमात्म प्रकाश और समाधि तंत्र दोनों ग्रंथ पढ़ा रहे हैं, कि हमें समाधि सार पढ़ा रहे हैं कि समाधि सार पढ़कर हमें अपनी समाधि कैसे करना है, और परमात्म प्रकाश सुनकर हमें परमात्मा कैसे बनना है। चिंता छोड़ो, चिंतन करो, भगवान बनो। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ जय बोलो आचार्य भगवान गुरु विशुद्ध सागर जी महाराज की।